ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। उन्हें चार्ट रखने की, चार्ट में रेगुलर रहने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अक्टूबर मास में फिर से हम खुद पे अटेंशन देंगे। आलस अलबेलेपन को मिटाते हुए दृढ़ संकल्प करेंगे, जो भी चार्ट है, जैसा भी है, हम बाबा से छिपाएंगे नहीं। बाबा को सच सच अपना चार्ट देते रहेंगे। अक्टूबर मास में अपने ऊपर एक खास अटेंशन कि हमें अपना समय अधिक से अधिक याद में लगाना है। विशेषकर भोजन का समय, पूरा समय हम बाबा को याद करेंगे और मौन में भोजन करेंगे। ये समय जब याद में होगा तो हर कार्य सुचारू रूप से होता जाएगा। अटेंशन देंगे कि भोजन के समय हमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी। पूरा समय अनुभव करेंगे बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं बाबा का छोटा सा ठाकुर हूं। जब योग युक्त होकर भोजन करेंगे तो योग युक्त भोजन याद में बहुत मदद करता है। जल ग्रहण करेंगे, फल ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर पूरा अटेंशन कि उसको पहले चार्ज करना है और याद में ही लेना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि इस समय तुम बच्चों को ड्रामा का दृश्य देखते हुए हर्षित रहना है। जब आप इस ड्रामा को अच्छी रीति समझेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। बाबा ने हुनर सिखाया। बाबा जो हुनर सिखाते हैं वो कोई भी नहीं सिखा सकता। वो हुनर है देही अभिमानी बनने का। इसी से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। जब आप ये अभ्यास करेंगे, बाबा स्वतः ही याद आएगा। बाबा याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आने से दैवी गुण याद आएंगे। दैवी गुण बढ़ते जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने रहेगा। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। बाबा ने कहा तो कोई भी नहीं सिखा सकता कि अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। ये देही अभिमानी बनना एक ऐसा हुनर है जो बाबा सिखाते हैं। तुम बच्चे भी चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। जिससे हम मिल रहे हैं ये भी एक दिव्य आत्मा है। आत्मिक स्मृति में रहने से बाबा की याद बढ़ती जाएगी। याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। घरग्रस्त में रहते भी बेहद का सन्यासी बन के रहना है। बेहद का सन्यास अर्थात बुद्धि चारों तरफ से हटी हुई हो। याद के लिए समय निकालना है। समय निकाल कर याद में बैठेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्वेश्चन है, किस एक नॉलेज के कारण तुम सदा हर्षित रहते हो? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? तुम्हें नॉलेज मिली है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट मूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम हर्षित रहते हो। तुम्हें नॉलेज मिली है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट मूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। क्वेश्चन है, कौन सा एक हुनर बाबा के पास है, दूसरों के पास नहीं?
देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाबा के पास है, क्योंकि खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी मनुष्य को नहीं आ सकता। देही अभिमानी का ये हुनर बाबा के पास है। वे खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को नहीं आ सकता। ओम शांति। स्वधर्म में टिक करके वो प्यार से अपने आप को भी बोलेंगे ओम शांति। बाबा को भी बोलेंगे ओम शांति। विश्व की सर्व आत्माओं को भी प्यार से कह दें ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। बाबा ने बच्चों को समझाया, पहले प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। 10 सेकंड अभ्यास करेंगे। मस्तक में बिंदु चमकता देखें। मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इससे पहले पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं आत्मा हूं। फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाबा शिक्षा देते, अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद ये समझाने मिलेगी। अपने को आत्मा समझने से बाबा याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, परंतु सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को देह याद पड़ती नहीं। ये दादा तो शरीरधारी है, वह बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है शिव। वो है ही आत्मा। सिर्फ वो ऊंच से ऊंच सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। वो कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं। वो तो निराकार है ना, शिव बाबा तो निराकार है। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये बैठ के पाठ पढ़ो, अकेले में बैठकर अभ्यास करो। देह नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं, निराकार आत्मा हूं, चमकीली आत्मा हूं। बाबा ने कहा कि खूब प्रैक्टिस करो। बाबा कोई नई बात नहीं समझाते। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाबा याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाबा को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुम्हें देह का इंकार रहता, अब तुम्हें सिखाता हूं अपने को आत्मा समझो। सत्युग में ऐसे कोई सिखाता नहीं कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलाएं कैसे। अगर नाम नहीं हो कहेंगे आत्मा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जरूरी है कि शरीर का जो नाम है वो कार्य को सहज कर देता है। उसी से ही हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। है तो आत्मा, शरीर का नाम रखा जाता है। यहाँ तुमने बाबा से जो वर्षा पाया वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना, नाम बिगड़ तो कारोबार नहीं चल सकता। ऐसे नहीं कि वहां ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। ये प्रैक्टिस तुम्हें अभी कराई जाती क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अब फुल पाप आत्मा बन गए। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वो क्लास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता। सत्युग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो सामान्य बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाबा देते हैं। सत्युग में शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सत्युग में शरीर की दरकार, शिक्षा की दरकार नहीं। सत्युगी दुनिया में इस शिक्षा की जरूरत नहीं कि आप आत्मा हैं, देह नहीं है।
नहीं, न तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां ना ज्ञान ना योग लेके जाते हो। तुम्हें पतित से पावन अभी बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती। तो उसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले पक्का निश्चय करो, हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी तमो प्रधान बनी, पहले सतो प्रधान थी, पर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती। मैं आत्मा हूं, ये पक्का ना होने से तुम बाबा को भूल जाते हो। पहले पहले मूल बात ये है, आत्म अभिमानी बनने से बाबा याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र रहेंगे, दैवी गुण भी आएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। देह अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं, बाबा ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते नहीं जो उनको देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुम्हें देह अभिमानी बनाने। ये कहावत है, जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए। वो धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वो आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज बहुत अच्छी है, गीता में भी अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाबा ये समझाते, बाप कोई को दोष नहीं देते, ये तो जानते हैं तुम्हें पावन से पतित बनना ही है, और हमें आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। बना बनाया ड्रामा है, निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और कोई भी ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते। अब बाबा तुम बच्चों को समझदार बनाते, टीचर रूप में शिक्षा देते, कैसे सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम सुधरते जाते हो। भारत जो शिवालय था अब वैशाल्य बन गया, इसमें ग्लानि की बात नहीं, ये खेल है। तो बाबा समझाते, तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाबा आते हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, अब तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, तो बाबा ही पढ़ाते हैं। यहाँ सब है मनुष्य ही मनुष्य, देवता इस सृष्टि पर आ नहीं सकते, तो टीचर बनकर जो फिर टीचर बन के पढ़ाएं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय देंगे ना, अहंकार की बात नहीं। ध्यान से समझेंगे कैसे बाबा अपना परिचय देते हैं, अहंकार की बात नहीं। न समझने के कारण कहते इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं, ये तो समझ की बात है। ये बाप के महावाक्य हैं, सब आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता। ये भाग्यशाली रथ है, नाम भी ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते, मैं अडॉप्ट नहीं करता, तुम सब आत्माएं मेरी सदा बच्चे हो ही। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, अनादि अविनाशी हैं। मैं तुमको बनाता नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से सारी दुनिया को भुला देते हो। बुद्धि से जानते हैं अब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं कि संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसे कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में वानप्रस्थ का किसी को पता नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे।
वहां सब आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है। कई समझते आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल को याद करते हैं, स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाबा कहते तुम देहाभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता। कहते प्रजापिता ब्रह्मा का दिन फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। जानते हो सब बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर बाबा खुद समझाते, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। बार बार बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते वो फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल है वो तो का कल्याण करते हैं। जिनको देहाभिमान है वो खुद भी समझेंगे कि हम फूल तो नहीं है। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। जो सर्विसेबल बच्चे सामने बैठे हैं तो बाबा जब दृष्टि देंगे, मुलाकात करेंगे तो वैसी ही अनुभूति कराएंगे, ज्ञान डांस अच्छा चलेगा। बाबा ने डांसिंग गर्ल का मिसाल दिया। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 या 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ जाएगा। दिल पर भी वो चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े दिल पे चढ़ते हैं। बाप पहली पहली बात समझाते, अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाबा की याद ठहरेगी। पहला पाठ पक्का करो, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, तब बाबा की याद ठहरेगी। देहाभिमान होगा तो बाबा की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों की तरफ, धंधेधोरी की तरफ बुद्धि चली जाएगी। देहाभिमानी होने से पारलौकिक बाप याद आएगा। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। हर एक अपने आप से पूछे, मैं बाबा को किस तरह याद करता हूं? डर से याद करता हूं, स्वार्थ से याद करता हूं, दिखावे से करता हूं या प्यार से? अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की बच्ची का कोर्स बहुत कड़ा है। किसी की याद ना आए, किसी को पत्र नहीं लिख सकते। ये बट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता घर में रह के प्रैक्टिस करो। सबको तो मधुबन में नहीं रख सकते, शुरू में तो संगठन बनना था। अभी तो बाबा क्या कहते, घर गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ करो। भक्त लोग भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते। तो उस याद की यात्रा में एकांत चाहिए। तुम एक बाप को याद करो, इसमें जबान चलाने की कोई बात नहीं। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, और ये है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का ठहराना। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते, उनके तो सदा है ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे, आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुम्हें अडॉप्ट किया। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते, कहते बाबा याद नहीं रहती। बाबा कहते इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। बाबा से वायदा करेंगे हम पूरी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल बैठकर पावरफुल याद का अभ्यास करेंगे। एकांत में रहेंगे, 5 सेकंड के लिए याद करेंगे बाबा को। बाबा ने कहा ये समय जरूर निकालना है। कोई कोई ऐसे होते जो बिल्कुल समय नहीं दे सकते, बुद्धि में काम बहुत रहते हैं, फिर याद की यात्रा कैसे हो? बाबा समझाते मूल बात है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। ये मन मनाभव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए।
आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? बाबा कहते मैं आता हूं, मैं ऐसे थोड़ी कि हर एक के सिर पे ऐसे हाथ रख दूं, नहीं। तुम जानते हो बेहद बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो बाबा कहते हर एक अपने ऊपर कृपा करे, आशीर्वाद करे। ऐसे कोई स्थूल रूप से बाबा हाथ नहीं रखते। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता। तुम फुल एज पाते हो, बड़ी आयु होती है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये वर्षा कोई साधु संत आदि नहीं दे सकते। वो कहते पुत्रवान भव, मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ, बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर उनका शिष्य, जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता, यह अव्यभिचारी ज्ञान जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। इस ज्ञान की आधा कल्प सत्युग त्रेता प्रारब्ध चलती, फिर अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता, हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसे बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। सर्विसेबल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी चैलेंज है, पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से लगाव ना हो। ऐसी पवित्रता द्वारा प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। ऐसी पवित्रता जिनके पास है, जो संपूर्ण लगाव मुक्त है, वही प्रकृति को पावन बना सकते हैं। देह भी प्रकृति है और 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा वही कर सकते हैं जो लगाव मुक्त है। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी चैलेंज है, पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से लगाव ना हो। ऐसी पवित्रता द्वारा प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। इस व्रत को कभी तोड़ना नहीं। आज हम सभी याद रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, लगाव मुक्त आत्मा हूं। पवित्रता के सागर ने पवित्र भव, योगी भव ये वरदान दिया है। ये पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है, शक्ति है।
बाबा से पवित्रता का बल अपने में भरे। जरा भी कहीं लगाव है तो प्रकृति की सेवा नहीं कर सकते। पवित्रता के सागर पर एकाग्र होकर उनसे शक्तियां प्राप्त करें। बाबा की अनंत किरणें मुझ में आ रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बाबा ने जो हुनर सिखाया, अब मुझे इस हुनर का प्रयोग करना है, बार बार अभ्यास करना है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। देह समझना भी अपवित्रता है। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएं, दूर दूर तक प्रकंपन फैलाएं। मैं संपूर्ण लगाव मुक्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।